पुनः आपके सामने मैं विपिन लाल श्रीवास्तव ब्रिलियंट कॉम्पिटिटिव क्लासेस भद्रावती से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे बच्चे जो है पर्सनली जो है कॉल करके और साथ में मिलते वो डिस्कस कर रहे सर जीके जीएस का बना दिए, मैथ का भी लगभग शुरू कर दिए। एक तो वीडियो बना है मैथ का नंबर सिस्टम से, सर थोड़ा रीजनिंग में भी कुछ अपना जो है सहयोग दीजिए। तो अपना भैया जीवन ही सबका सहयोग करने के लिए ही है, अपना उद्देश्य ही है, मूल उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास सभी का भला हो। और भला तभी होगा जब हमारे वीडियो से बच्चों को फायदा हो, देखें बच्चे और पढ़कर जो है आगे निकले, अपनी जो है करियर में चार चांद लगा दें, सफलता पाएं। तभी जो है हमारे भी लाइफ का एक उद्देश्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कि हमारा उद्देश्य क्या था, मैंने उस उद्देश्य में अपनी सफलता पा ली। और मैं सफलता के क्रम में अभी तक तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है, सफलता मिल ही रही है और आगे मिलती ही रहेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है अपनी। हर क्षेत्र में जिधर अपना जो है मन जो है लग जाता है कि नहीं इस काम को करना है, तो उस काम में हमको जो है ऊपर वाले का आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। और आप सभी की दुआएं, आप लोगों का प्यार वो जो है हमको यहाँ तक पहुँचाने का काम कर रहा है। तो एक मैसेज हम देना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो तो देख ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, और इसी क्रम में कुछ बच्चे जो है लोकल के बच्चे जो हैं भद्रावती, वरोरा, चंद्रपुर, माजरी, है ना, इधर के जो बच्चे अगर देख रहे हैं वीडियो, अगर उनकी इच्छा है कि नहीं मैं जो है ऑफलाइन भी क्लास कर सकता हूं, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप सभी का स्वागत है। और यहाँ क्लास जो है गरीब अमीर सभी प्रकार के बच्चों की सहायता के लिए चलाया जा रहा है। आपको फी स्ट्रक्चर पैसा के लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। विदाउट पैसा गरीब के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पढ़ाता हूं, ये मेरा जो है दावा है, और जो जानते होंगे जानते ही होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस मैसेज को अपने दोस्तों में, जो आजू बाजू के जो बच्चे हैं आपके, जो किसी इंस्टीट्यूट का किसी क्लासेस का पैसा देने में सक्षम नहीं है, उन बच्चों को हमसे मिलवाइए, मैं उनको पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लगे तो उनको फॉर्म भरने का पैसा मैं खुद दूंगा, यहाँ तक मेरा गारंटी है। और मेरा भी टारगेट है कि भद्रावती और लोकल में कम से कम 1000 बच्चों को अपने हैंड से जो है जॉब दिलाना है। और इस क्रम में मैं अभी तक लगभग जो है 250 प्लस में पहुंच चुका हूं, और शायद अब तक वैकेंसी रहती 5-6 साल से जो वैकेंसी अभी नहीं आ रही है, कम हो गई है, उसके चलते। नहीं तो अब तक तो हम लगभग जो है अपना 50% टारगेट कंप्लीट कर लेते, लगभग जो है 500 बच्चे अब तक लग चुके होते, ऐसा मेरा टारगेट था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी भी हमारे बच्चे एक दो करके जो है हर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। और इसी क्रम में बहुत सारे बच्चे जो है हमारे, जिनका हम पिछले वीडियो में ब्लड पार्ट 2 वाले में नाम भी लिए हैं, उसी क्रम में और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नाम जो है लेंगे, आपको सुनाएंगे वीडियो के अंत में, अगर टाइम मिलता है तो, नहीं तो अगले वीडियो में। तो आइए आज का मैं एक टॉपिक जो है रीजनिंग। रीजनिंग मीन्स होता है क्या, सब लोग जानते हैं, बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है। तो मैं भी एक कोशिश, छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि शायद हमारे प्रयास से आपको बहुत सारी फायदा मिल जाए, बहुत सारे बेनिफिट मिल जाए आपको। तो इससे अब बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है। तो इसी क्रम में रीजनिंग पे एक जो है चैप्टर है डाइस, घन, पासा, जिसको लूडो हम लोग खेलते हैं, उसमें वो गोटी हम लोग अपने बोलचाल की भाषा में डाइस बोलते हैं, उस पे जो है बिंदी दिया रहता है 1 2 3 5 4 5 6 से ज़्यादा नहीं रहता है, देख लीजिएगा। तो उस डाइस से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग को क्वेश्चन पढ़ने हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग है क्या, तो रीजनिंग को हिंदी में हम लोग बोलते हैं तर्क शक्ति। मीन्स कोई भी घटना घटी है तो कैसे घटी है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्यों हुआ है ऐसा, तो उस सभी जो है हम लोग दिमाग लगाते हैं, अपना तर्क देते हैं, तो वही है तर्क शक्ति, बोले तो रीजनिंग। तो आइए अब हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं घन और पासे पे। क्यूब क्यूबॉइड पढ़े होंगे चैप्टर,
तो उसी से रिलेटेड है आपका, मान लीजिए क्या, घन और पासा, डाइस। तो डाइस में कई प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। पहले होते हैं सिंगल डाइस का रहेगा, सिंगल डाइस जब सीख जाएंगे हम लोग, डबल डाइस आएगा, डबल डाइस के बाद जो है 3 रहेगा, 4 रहेगा, फिर मिसलेनियस टाइप के भी क्वेश्चन रहेंगे जिसमें डाइस नहीं रहेगा। डाइस जो है खुद से आपको माइंड से बनाना है, उसको कैसे बनाना है डाइस, उसका ओपन फिगर दिया रहेगा, उसको बनाएंगे तो कौन सा फिगर बन सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन रहता है। तो आइए क्रम वाइज जो हम लोग सीखेंगे और पैसेंस के साथ सीखिए। और मेरा ये पूरा चैलेंज है कि मैं आपको डाइस बहुत ही बढ़िया से सिखा दूंगा। अगर कुछ कम ज़्यादा लगे आपको, आप कमेंट बॉक्स में डालिए या मैसेज सेंड कीजिए कि सर ये वाला पोर्शन हमको समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाने का आपको कोशिश करूंगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ये डाइस, सिंगल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। सिंगल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बोलचाल की भाषा में जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे आपको एकदम ठेठ भाषा में, आम पब्लिक के भाषा में पढ़ाएंगे ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। ये नहीं कि क्लिष्ट वर्ड यूज कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं, बहुत इजी। आइए तो पहले माइंड में ये सेट करिए कि डाइस 2 तरह का है। अभी हम सिंगल डाइस से शुरू कर रहे हैं। तो डाइस कितने तरह का है, 2 तरह का, एक बढ़िया वाला और एक खराब वाला। बढ़िया वाला खराब वाला क्या बोल रहे हैं, तो इंग्लिश में आप लोग स्टैंडर्ड डाइस पढ़े होंगे, एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस किसको बोलेंगे, तो बढ़िया वाला डाइस। तो बढ़िया किसको बोलेंगे और खराब किसको बोलेंगे। आइए तो माइंड में सेट कर लीजिए कि जो स्टैंडर्ड डाइस होता है, बढ़िया वाला डाइस होता है, उसके अपोजिट फेस ऊपर नीचे, इधर इधर, ठीक है। अपोजिट फेस को, सामने वाले बैक फेस को अगर ऐड करेंगे, दोनों के फिगर को या दोनों के पॉइंट को, तो 7 आना चाहिए। क्या बोला हमने, फिर से, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या है कि अपोजिट फेस वाले नंबर को या बिंदी जो दिया रहेगा, पॉइंट दिया रहेगा, उसको ऐड करेंगे तो वो होगा हमारा क्या, स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन अगर सामने ही में अगर फिगर दिख रहा है, देखिएगा इधर थोड़ा सा, यहां लिखे हैं मान लीजिए 3, 4, 5, यहां क्या देख रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे, पहले स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस, इसी को पहले क्लियर कर लेते हैं। ये स्टैंडर्ड डाइस है क्या, आइए देखिए। तो किसी भी 2 फेस को आप जोड़िए, ऐड कीजिए, तो देखते हैं 5 और 3 8, 4 5 9, 4 3 7, 7 आ गया। तो अगर सामने में जो फेस दिख रहे हैं उनमें से किसी 2 को अगर ऐड कर रहे हैं, अगर 7 आ गया तो बढ़िया वाला डाइस नहीं है। क्यों बढ़िया वाला नहीं है, इसका मतलब कि कहीं भी किसी को प्रिंट कर दिया गया है, बढ़िया कंपनी ने इसको नहीं बनाया है, सामने ही में दोनों को देखने से 7 हो गया ये, तो 7 आ गया। सामने वाले किसी भी 2 फेस को जोड़ने पे मतलब बढ़िया वाला डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो स्टैंडर्ड डाइस कब होगा, तो लीजिए यहां पर हमने कर दिया 1। अब देखिए तो किसी भी 2 फेस को ऐड कीजिए, 8 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 4 हो रहा है। 7 आया क्या, नहीं। तो सामने के जो फेस दिख रहे हैं उनको अगर हम ऐड कर रहे हैं किसी 2 फेस को, 7 नहीं आया, मतलब अपोजिट वाला जो है वो 7 होगा, मतलब ये बढ़िया वाला डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तब हम आगे बढ़ रहे हैं। वंस मोर, फिर से सामने के किसी 2 फेस को ऐड करेंगे, ऐड करने पे देखिए 7 आया क्या, कोई 2 फेस को ऐड करने पे, मान लीजिए लेते हैं 3 + 5 8 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 1 + 3 4 हो गया। देखिए कहीं पे 7 आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब ये बढ़िया वाला डाइस है, और बढ़िया वाला डाइस है, इसका अपोजिट जो फेस होंगे उसको ऐड करने पर 7 आएगा। मीन्स अब यहां से क्वेश्चन आपको पूछ देगा, फिगर यही रहेगा और बोलेगा कि ये फिगर जो दिया गया है इसको स्टडी कीजिए और बताइए कि एक जो लिखा हुआ है 1, इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा।
तो स्टैंडर्डाइज है ना, यस स्टैंडर्डाइज है। तो जब स्टैंडर्डाइज है तो याद रखेंगे कि 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6, तभी तो 6 और 1 कितना होगा 7। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 का अपोजिट 2, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो ऐसा बल्कि कर दीजिए, ऐसा साइन। अगर मान लीजिए 1 का अपोजिट पूछा है तो 6 लिखेंगे, 5 का अपोजिट 2 लिखेंगे, 3 का अपोजिट 4 लिखेंगे। लेकिन रुकना भैया, थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे। 5, 4, 6। तो सबसे पहले बताइए आप कि स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है। जोड़िए, 2 फेस को जोड़िए। 5, 4, 9, 6, 4, 10, 6, 5, 11। 7 आया क्या, नहीं आया, मतलब ये बढ़िया वाला डाइस है। मींस इसके अपोजिट फेस को ऐड करेंगे तो आएगा कितना 7। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि बताइए कि इस फिगर में 3 के विपरीत अपोजिट फेस पे सतह पर कौन सा अंक आएगा। 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। तो कितने भैया लोगों रूल नहीं जानते होंगे, अरे यार कैसा क्वेश्चन दे दिया, ये तो गलत प्रिंट कर दिया है, 3 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। नहीं, गलत वो नहीं छापा है, गलत आप समझ रहे हो, आपकी गलती है, आपने इसको नहीं पढ़ा है। पढ़ो, आओ देखो, ये स्टैंडर्डाइज है। तो देखो ना भैया, यहाँ 4 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 4 होगा। तो ध्यान रखेंगे कि 3 का अपोजिट क्या आएगा 4, 5 का अपोजिट क्या आएगा 2, 6 का अपोजिट क्या आएगा 1। तो ध्यान रखेंगे अगर जो पार्ट नहीं दिख रहा है, जो नंबर नहीं दिख रहे हैं, उनके अपोजिट जो सामने दिख रहा है वो हो जाएगा। बोले तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट होगा 5, 3 का अपोजिट होगा 4। तो अपोजिट है, मान लीजिए दोनों हैंड हमारा अपोजिट है, तो इसका अपोजिट ये है, तो इसका अपोजिट क्या होगा ये वाला होगा। तो उसी तरह से 4 का अपोजिट 3, तो 3 का अपोजिट 4। तो पहले हम लोग को सिंगल डाइस वाले में यही क्लियर कर लेना है कि बढ़िया वाला डाइस है कि खराब वाला है। तो स्टैंडर्ड डाइस हमेशा याद रखेंगे कि सामने वाले किसी 2 फेस को हम अगर ऐड कर रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये बढ़िया वाला डाइस है। और बढ़िया वाला डाइस है तो अपोजिट फेस को ऐड करने पे 7 आता है। अब खराब वाला डाइस रहेगा तब क्या करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस ले लीजिए। यहाँ पे सपोज हम ले लेते हैं 2 ले लिए। तो अब यहाँ हमको बताना है कि पहले स्टैंडर्ड डाइस है कि नहीं है। तो देखो भैया शुरू में ही दिख गया 5 और 2 7, बढ़िया वाला डाइस नहीं है। 7 दिख गया सामने में तो खराब वाला डाइस है, ये हमको 7 वाला नहीं चाहिए, खराब वाला डाइस है, ये मान के चलना है, ये अच्छा वाला डाइस नहीं है। तो इस पे भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि अच्छा वाला डाइस नहीं है तो इस पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछता है। अब क्या पूछता है आइए हम दिखाते हैं आपको। सपोज मान लीजिए 2 के अपोजिट फेस पे क्या होगा। तो जब बढ़िया वाला डाइस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कोई कहीं भी प्रिंटेड है। तो जो डिजिट आपको, जो पॉइंट आपको नहीं दिख रहे हैं वो अपोजिट में हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। मीन्स 2 का अगर अपोजिट पूछा है तो कौन कौन नहीं दिख रहा है 1, 3, 6, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में रहेगा 1, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 6 और चौथा ऑप्शन में 1/3/6, तो कौन सा आंसर मारेंगे, ये वाला मारेंगे 1/3/6। कोई भी हो सकता है, क्यों, इसलिए कि अच्छा वाला डाइस नहीं है, क्योंकि इसके सामने वाले फेस को ही जोड़ने पे कितना आ गया 7 आ गया, तो बढ़िया नहीं है। ये 7 आ गया मतलब बढ़िया नहीं है, ऐसा। अब 4 का अपोजिट कोई पूछता है तो क्या होगा, उसी तरह से 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। उसी तरह से 5 का अपोजिट क्या हो सकता है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1, 3, 6। मीन्स अगर बढ़िया वाला डाइस नहीं है तो इसका मतलब क्लियर है क्या भाई, कि जो जिसका अपोजिट पूछ रहा है तो जो नहीं दिख रहे हैं
जो बैक सरफेस पे हैं वो उनमें से कोई भी अपोजिट हो सकता है, इसीलिए तीनों हो सकते हैं। जस्ट इसके उल्टा पूछ सकता है आपसे, आइए, जो कि नहीं दिख रहे हैं। क्या नहीं दिख रहा है हमको? आइए दिखा रहे हैं आपको। इसमें कहीं 1 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। 6 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और लेकिन क्वेश्चन में पूछ दिया कि इस फिगर में 3 के अपोजिट क्या होगा, तो भैया बढ़िया वाला डाइस नहीं है, तो जो सामने दिख रहा है उसमें से कोई भी हो सकता है। मतलब 3 के अपोजिट अगर पूछता है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जो नहीं दिख रहे हैं उसका अगर अपोजिट पूछ दिया तो जो सामने उनमें से कोई भी हो सकता है। किस कंडीशन में? तो नॉन स्टैंडर्ड, जो खराब वाला डाइस है उसके लिए, जिसको जोड़ने पे 7 आ गया है। चलिए, अगर पूछा रहता 1 के अपोजिट क्या होगा, सेम चीज लिखना है, 2, 4 और 5। उसी तरह से आपको 6 का अपोजिट पूछ देता तो 2 और 4 और 5, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि सिंगल डाइस का क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं और आप लोग समझ चुके होंगे, और पूरी तरह से एक सिंगल व्यू में अगर नहीं समझ पाए होंगे तो इसको फिर से रिप्ले करके आप लोग देखेंगे। अब हम थोड़ा इसी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब कौन सा? डबल डाइस के क्वेश्चन रहेंगे। ये तो सिंगल दिया हुआ था, अब डबल डाइस रहेगा तब क्या करेंगे, आइए सिखा रहे हैं आपको। बहुत प्रेम से प्यार से सीखिए। ये लाइफ मेकिंग का ये पीरियड है आपका, अपना कैरियर बनाइए। बहुत सारे जो है वीडियोस जो है चलते हैं, सबसे आप फायदा लीजिए। इधर भी देखिए, उधर भी देखिए, उधर भी देखिए, चारों तरफ से स्टोर करके एग्जाम में बैठिए, एकदम एग्जाम क्रैक कर लीजिए। वो आपके हाथ में है, कितना आप एफर्ट लगा रहे हैं। आते हैं, देखते हैं। अब डबल डाइस में देखेंगे क्या करना है, आइए। ये रहा आपका एक डाइस, ये रहा आपका दूसरा डाइस। इसमें बहुत सारे कंडीशंस रहेंगे। अब बहुत सारे बोले तो घबराना नहीं है, बहुत सारा बोल दिए तो घबराना नहीं है। सब कंडीशन हम लोग क्लियर करेंगे, एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। कैसे, आइए देखिएगा। ये हो सकता है ना 1 2 3, इसमें मान लीजिए 4 5 6 दिया है। क्या दिख रहा है? सबसे पहले हमको ये देखना है कि जब 2 डाइस दिया हुआ है तो दोनों डाइस में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ कॉमन, 1 इस पे है, नहीं है इस पे, 2 इस पे नहीं है, 3 इस पे नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन फेस नहीं मिल रहा है, तब सबसे इजी अब वही रूल लागू करेंगे। कौन सा? तो स्टैंडर्ड डाइस वाला, कि 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, आपका आंसर हो गया। उसी तरह से उल्टा 6 का अपोजिट तो 1, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3। मतलब 2 डाइस अगर दिया है, दोनों डाइस का कुछ भी अगर कोई भी डिजिट अगर आपको मैच नहीं हो रहा है तो सीधा सीधी स्टैंडर्ड डाइस वाला रूल आपको फॉलो करना है। लेकिन अब सपोज मान लीजिए ये दोनों डाइस को देखिए। अब तो सबसे पहले जब 2 डाइस रहेगा तो क्या देखना हमको? तो देखना यही है कि दोनों पे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। यस, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है। तब इसमें हम कैसे बताएंगे कि कौन सा किसका अपोजिट है। आइए, बहुत आसान, वेरी वेरी सिंपल। सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि कॉमन मिल रहा है क्या। यस, मिला है। कहाँ मिला है? इस पे 4, इस पे 4। तो जहां पे मिल गया वहीं से आप क्या करिए, क्लॉकवाइज साइज में, माने क्लॉकवाइज में उसको सजाइए, सभी नंबर को, डिजिट को। बोले तो घड़ी की दिशा में। कैसे देखेगा? 4 से शुरू करते हैं, ऐसे चलेंगे। घड़ी किधर चलती है? इधर से टिक 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 ऐसे चलती है। तो यहां से शुरू हो जाइए। क्या लिखेंगे? 4, 4 के बाद 2, 1। ठीक इसके नीचे यहां भी इस फिगर से भी चलिए, 4 से ही शुरू करना है। तो घड़ी कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी घड़ी, ऐसा आपको बढ़ना है। तो पहले 4 के नीचे 4 लिख लीजिए। फिर कितना आ रहा है? 6। फिर कितना आ रहा है? 5। आपका काम
हो गया, ओके बन गया। इतना सीख गए तो दो डाइस वाला जो आपका क्वेश्चन ओके हो गया, बन गया, कोई टेंशन नहीं है। तो हमने क्या बोला कि जब 2 डाइस दिया हुआ है तो क्या करना है कि 2 डाइस जब दिया हुआ है तो सबसे पहले देख लेंगे कि दोनों पर कोई नंबर जो है, कोई डिजिट, कोई पॉइंट जो है कॉमन आ रहा है क्या। यस है। कौन सा है तो देख लीजिए 4 है। तो जहां से कॉमन मिल रहा है तो पहले डाइस से शुरू कीजिए, वहीं से क्लॉकवाइज में जो है उसको नंबर को लिख दीजिए। तो 4 2 1, 4 2 1। ओके, नाउ यहां से चलते हैं 4 से, 4 6 5, 4 6 5 हो गया, बन गया। आइए अब ये क्लियर हो गया कि 1 के अपोजिट फेस पे अगर पूछता है तो क्या आएगा 5, 5 के अपोजिट पे फेस पे पूछेगा तो 1, ये एक दूसरे के अपोजिट फेस पे है। उसी तरह से 2 के अपोजिट क्या होगा 6, 6 के अपोजिट पे क्या आएगा 2। लेकिन समझ जाना भैया, यहां तो 4 है, नीचे भी 4, ऊपर भी 4, तो 4 का अपोजिट 4 होगा नहीं, रुकना है, मैं बता रहा हूं, रुकना है। क्या रुकना है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, आप देखिए, माइंड लगाइए, इसमें कोई ऐसा नंबर है जो छूट रहा है। यस, कौन सा नंबर, तो देखिए 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि 4 के अपोजिट क्या आएगा तो 3 आपको आंसर मारना पड़ेगा। 1 मिनट पानी पीते हैं यार। तो ध्यान रखेंगे कि ये जो है दोनों सेम जो है, वहां अपोजिट फेस पे क्या आएगा, तो अपोजिट फेस पे आएगा 3। और इसी क्वेश्चन में पूछा रहता कि 3 के अपोजिट बताइए, तो 3 तो यहां दिखिए नहीं रहा है, तो जो कॉमन फेस है वही जो है 3 के अपोजिट होगा। और आशा कर रहा हूं कि शायद ये क्या समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। नहीं समझोगे तो फिर से देखिए, फिर बताएंगे। आइए अब ये तो कंडीशन रहा कि कोई एक फेस जो है, अच्छा हाँ एक चीज और हम बता देना चाह रहे हैं कि ये डाइस पे जो है नंबर जो मार्किंग रहेगा मैक्सिमम कितना तक रहेगा, 1 से लेके 6 तक। इसीलिए हमने बोला था कि क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या नहीं दिख रहा है, तो वहां पे 3 नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 तक मार्किंग रहता है। लूडो खेले हैं आप लोग बचपन में, हम लोग भी खेले, आप भी खेले हैं, तो उसमें 1 से लेके 6 तक मार्किंग रहता है, ठीक है। अब आइए 2 डाइस वाला ही है, डबल डाइस वाला ही है, लेकिन अब उसमें 2 फेस सेम मिल जाएंगे, तब क्या करेंगे आइए देखिएगा। इसको हम अब ऐसे बता रहे हैं, मान लीजिए यहां है 5, यहां है 2, यहां ले लेते हैं 2, यहां ले लेते हैं 5, यहां ले लेते हैं 3। दोनों में कुछ दिख रहा है क्या, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि जब भी डबल डाइस आए तो ये आपको देखना है कि फेस जो है कॉमन मिल रहे हैं क्या। यस मिल रहे हैं, 5 5 देखिए, 2 2, उसमें तो एक ही फेस मिला था, तो उसको हमने क्या किया था, घड़ी के डायरेक्शन में सजा दिया था, खटाखट खटाखट आंसर हमने बता दिया। अब यहां उससे भी इजी है, वेरी वेरी सिंपल, ध्यान रखना है। 2 फेस मिल गया 5 2 5 2, तो क्लियर है कि जो नहीं मिल रहा है फेस अनकॉमन है, जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। मींस ये क्लियर हो गया कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 3। लेकिन अगर क्वेश्चन में रहेगा कि 2 के अपोजिट बताइए या 5 के अपोजिट बताइए, तब क्या होगा, तो जो नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। मींस अगर 2 का अपोजिट बताना है तो क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसमें क्या नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, और क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो 2 के अपोजिट हम बोल सकते हैं, क्या हो सकता है, 1 या 6, 1 और 6। उसी तरह से 5 के अपोजिट क्या हो सकता है, तो कॉमन वाले फेस हैं, तो इनका अपोजिट कौन सा होगा, जो नहीं दिख रहा उनमें से कोई हो सकता है। तो उसी तरह से 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 1 और 6। कोई तकलीफ है नहीं। आइए और देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा
ये बिंदी वाला दिखा देते हैं आपको। छोटा छोटा वीडियो हम लेके आपको इसलिए आ रहे हैं कि ताकि आप भी बोर ना हो और आप आसानी से थोड़े थोड़े करके अच्छा से सीखें। जैसे सिंगल डाइस और डबल डाइस आज बता दे रहे हैं, आगे आपको जो है अधिक डाइस रहेंगे, चाहे अलग तरह का ओपन फिगर वाला रहता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि 2 पार्ट में इसको बना दे रहे हैं। ये डाइस पार्ट 1 और डाइस पार्ट 2 में बना दे रहे हैं, जैसे ब्लड वाला बनाए थे उसी तरह से। तो आइए डबल डाइस में ही देखते हैं। मान लीजिए सपोज अब ऐसा है, ऐसा, ठीक है, यहां दे दिया और आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि क्वेश्चन क्या पूछ दिया कि जिस सतह पे 5 पॉइंट दिए गए, 5 बिंदु हैं, 5 बिंदु देखिए यहां पे है, इसके अपोजिट सतह को अगर देखा जाएगा तो कौन सा, मान कितने पॉइंट आएंगे या कौन सा संख्या आएगा, ऐसा मान लीजिए। तब क्या करेंगे, यहां भी 2 डाइस वाली बात आ गई। तो 2 डाइस है तो सबसे पहले क्या करना है, केयरफुली कि देखना है कुछ मैच हो रहा है क्या। यस, मैच हो रहा है। देखिए क्या मैच हो रहा है, यहाँ 3 है, 3 है, इस पे भी ये 4 है, ये भी 4 है। क्लियर, 2 सतह मैच हो गया, 2 जो है कॉमन हो गया। इसका मतलब क्लियर है, एक सतह जो है 5 और 2 वाला, देख लीजिए ये 2 वाला और 5 वाला अनकॉमन है, ये तो मिल नहीं रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब इस फिगर में, दोनों फिगर में 2 का अपोजिट कितना है 5 और 5 का अपोजिट 2। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया कि 4 का अपोजिट बताइए, देखिए इसमें से कौन सा नहीं दिख रहा है, 1 पॉइंट वाला नहीं दिख रहा है और 6 पॉइंट वाला नहीं दिख रहा है। मतलब 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 और 6। उसी तरह से 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो नहीं दिख रहा है उनमें से कोई भी हो सकता है, मीन्स 1 और 6 उनमें से कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग को डबल डाइस का क्वेश्चन बनाना है। अब आइए थोड़ा सा आपका जो है दिमागी टेस्ट हम लोग आपस में कर लेते हैं, थोड़ा आप भी मजा ले लीजिए। कैसे, रिवीजन, एक तरह का रिवाइज कर देते हैं अभी तक जो पढ़ाया उसको। आइए देखते हैं। सिंगल डाइस, सिंगल डाइस है ये, लीजिए यहाँ पे है 3 बिंदी है, यहाँ पे मान लीजिए दे दिया है 5 बिंदी और यहाँ पे दे दिया 1 बिंदी, मान लीजिए सिंगल, ऐसा। और इसमें पूछ दिया कि अगर 5 सतह के ऊपर है, 5 जो दिख रहा है 5 पॉइंट वाला, तो इसके अपोजिट सतह पे, नीचे वाले सतह पे क्या आएगा। आइए, तो हमने क्या बताया था सिंगल डाइस में, खटाक से देखना है कि क्या बढ़िया वाला डाइस है क्या। तो बढ़िया वाला डाइस का पता करेंगे कैसे, जोड़िए 5 और 1 6, 3 और 1 4, ये हो रहा है 8। 7 नहीं आया मतलब बढ़िया है, 7 नहीं आया मतलब बढ़िया वाला डाइस है। तो बढ़िया वाला डाइस है तो क्या है, अपोजिट फेस को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। आइए, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, 3 का अपोजिट क्या होगा 4, 5 का अपोजिट क्या होगा 2। तो मैं आशा कर रहा हूं कि सिंगल डाइस वाला ऐसे भी आप सीख जाएंगे। अब देखते हैं, रिवीजन है एक तरह का आपका टेस्ट। कमेंट में आंसर दीजिए। फटाफट ABC, ऐसा डाइस दे दिया और बोल दिया कि बताइए इसमें A के अपोजिट क्या होगा, अपोजिट फेस पे क्या होगा। जो बनाएंगे उनके लिए शाबाशी, हमारी तरफ से पुरस्कार रहेगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिए। चलिए, अब इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो जब सेकेंड पार्ट बताएंगे उसमें इसको हम डिस्कस करेंगे कि A के अपोजिट क्या होगा। आपके कमेंट्स का इंतजार है। आइए नेक्स्ट डबल डाइस में आइए देख लेते हैं। वंस अगेन फटाफट रिपीट कर लेते हैं। ये डबल डाइस है, लीजिए। अभी मेरा ये पहला प्रयास है, पहला प्रयास इन द सेंस
अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा लाइट दिखे, तो घबराना नहीं, इसको बारीकी से देखना, सीखना है। मेन हमारा मोटो है सिखाना आपको। तो आइए, ये दोनों डाइस को स्टडी करना है और बताना है कि 1 के अपोजिट फेस पे क्या आएगा, 1 के अपोजिट फेस पे क्या आएगा। आइए, तो जब 2 डाइस की बात आई तो हमने बोला था कि सबसे पहले देखना है कि कॉमन कुछ है क्या। यस, है कॉमन, 2 कॉमन मिल रहा है, एक ही फेस मिल रहा है। तो एक फेस मिलेगा तो फटाक से अपना घड़ी देखना है, मीन्स घड़ी के डायरेक्शन में उसको सजा देना है। ठीक है, आइए कैसे, तो यहां से मिल रहा है तो लिखिए 2, घड़ी ऐसे चलती है, तो 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, ऐसे लिखना आपको। अब उसके नीचे ये जो मिल रहा है फेस सेकेंड डाइस का, उसको लिख लीजिए 2, 1, 5। अब देख लीजिए 3 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6। आपका आंसर यही मिल गया। अब यहाँ याद रखिए, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था जब समझा रहे थे, तो क्या कि ये 2 का अपोजिट 2 होगा? नहीं, दोनों सेम हैं, तब अपोजिट कौन होगा? तो इनमें जो नहीं दिख रहा है, कौन नहीं दिख रहा है? तो हमने बोला था, आपको जस्ट समझाया था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक ही रहता है। तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है? देखिए 4 कहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे नहीं। 4 नहीं दिख रहा है, मतलब ये 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4, 4 का अपोजिट 2। रिवीजन है ये। और नेक्स्ट देखते हैं, अब 2 फेस मिल गए तो ले लीजिए यहीं से मिला दे रहे हैं, 1 लिख दे रहे हैं। देख लीजिए 2, 1, 2, 1, 2 फेस मिल रहे हैं, 2 फेस मिल रहे हैं। तो 2 फेस मिल रहे हैं तो क्या करेंगे? तो सीधा सीधी जो नहीं मिल रहे एक दूसरे के अपोजिट हैं, मतलब 5 और 6 एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। क्लियर है कि 5 का अपोजिट 6 होगा और 6 का अपोजिट 5 होगा। अब 1 के अपोजिट क्या होगा? 2 का अपोजिट क्या होगा? तो ध्यान रखिए, हमने बताया था कि जब 2 फेस मिल गया है तो उनका अपोजिट बताना है। तो जो नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। तो कौन कौन नहीं दिख रहे हैं? तो देखिए यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा है और 4 नहीं दिख रहा है। तो 3 और 4 में से दोनों में से कोई हो सकता है। मीन्स 1 के अपोजिट क्या होगा? 3 या 4। 2 का अपोजिट क्या होगा? 3 या 4, या जस्ट उल्टा, वाइस वर्सा, उल्टा भी बोल सकते हैं इसको कि 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो 1 या 2 दोनों में से कोई हो सकता है। 4 का अपोजिट क्या होगा? तो 1 और 2 दोनों में से कोई हो सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि डाइस का एक छोटा सा जो है प्रयास हमारा आप समझ रहे होंगे और समझने का पूरा प्रयास करेंगे, और इससे अब किसी प्रकार का जो है सिंगल और डबल डाइस में आपको तकलीफ नहीं होगा। इससे अधिक क्वेश्चन सिंगल और डबल डाइस में नहीं पूछे जाएंगे। अब इसके बाद रह गया आपको डबल डाइस, ट्रिपल डाइस और ओपन फिगर वाले जो रहेंगे उनको हमको बताना है। तो उसके लिए हम सेकेंड वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको पूरी तरह से चर्चा करेंगे, और इस 2 वीडियो में आपका पूरा डाइस ओके फिनिश। तो मैं आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। तो इसी के साथ आज का ये रीजनिंग का सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।